Assalamu alaikum student, this is me Junaid Khan and I'm back with another lecture of computer। और लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि बुक हमने कहाँ से हासिल करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है। उम्मीद है आपने वो डाउनलोड कर ली होगी और पहले लेक्चर को थोरोली जो है वो व्यू किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। आज हमें अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है और सेकंड लेक्चर भी अगेन चैप्टर नंबर 1 में से ही है आपके। और उसका हमने स्टेप नंबर 6 जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्टार्ट किया था, उसका स्टेप नंबर 6 से हमने ऑनवर्ड देखना है, जिससे पहले पहले हमने देख लिया था कि प्रोग्राम के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती है, एनालिसिस किस तरह से करना है। और उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और लास्ट में हमने देखा था कि अपने उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर लेते हैं और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो आपका होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग लाजमी इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक आप किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते जब तक आप उसको टेस्ट ना कर लें, ताकि कोई भी इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग वो पहले ही रिज़ोल्व हो जाएं, बजाय कि जब यूज़र्स उसको रिपोर्ट करें। यानी कि प्रोग्राम जब भी लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर जब भी बनाया जाता है, एप्लीकेशन जब भी बनाई जाती हैं, उसको सबसे पहले टेस्ट लाजमी किया जाता है ताकि उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करके उसको रिज़ोल्व किया जा सके। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग के फेज़ के अंदर भी यही होता है, लिखा हुआ दिस स्टेप रिक्वायर्स एवेलुएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिज़ायर्ड। यानी कि इसके अंदर हमने देखना होता है कि प्रोग्राम उसी तरह से वर्किंग करें जिस तरह से उसकी आउटपुट हमें डिज़ायर्ड है। अगर उस तरह से आउटपुट नहीं आएगी तो इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स हैं, कोई ना कोई बग्स हैं जो हमने फ़िक्स करने हैं। और यही टर्म जो है वो फर्दर आगे जाके डिबगिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम एरर्स को रिमूव करते हैं फाइंड आउट करने के बाद। तो इस स्टेप के अंदर एक और काम जो बार बार किया जाता है कि रनिंग ऑफ द प्रोग्राम फॉर सेवरल इनपुट्स टू एवेलुएट एनी वर्स्ट केस इफ अराइजेस एंड डिबग अकॉर्डिंगली। यानी कि इसके अंदर हम प्रोग्राम को बार बार रन किए करते हैं ताकि, और उसको डिफरेंट इनपुट्स दी जाती हैं ताकि अगर कोई भी ऐसा केस अराइज़ हो जिसके अंदर उसका वर्स्ट केस यानी कि उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं और वो अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा, वो पहले से रिजॉल्व हो जाए और उसको डिबग किया जा सके, यानी कि उसमें से एरर्स को रिमूव किया जा सके, जिसको हम डिबगिंग बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था डेस्ट चेकिंग, अब हम देख रहे हैं डिबगिंग। डेस्ट चेकिंग और डिबगिंग में बेटा फ़र्क ये होता है कि डेस्ट चेकिंग के अंदर हम एल्गोरिदम के अंदर से एरर्स को रिमूव करते हैं, और डिबगिंग के अंदर हमने जो प्रोग्राम लिखा होता है, कोड किया होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसको जब रिमूव किया जाता है वो डिबगिंग की फ़ेज़ कहलाती है। तो डेस्ट चेकिंग एल्गोरिदम से रेलेवेंट है, डिबगिंग आपके प्रोग्राम से रेलेवेंट है। तो इन दो चीज़ों के अंदर आपने डिफरेंसेस को याद रखना है। अब डिबगिंग के अंदर हमने देखना होता है कि कितने टाइप के डिफरेंट एरर्स जो हैं वो हम फेस कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं आपके एरर्स की। पहला आपका सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा आपका रन टाइम एरर होता है और तीसरा आपका लॉजिकल एरर्स होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका सिंटेक्स एरर है, विच अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम अपने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो एक सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। यानी कि अगर मैंने प्रिंट की कमांड यूज़ करनी है और उसके ज़रिए मैं प्रिंट की जगह उसकी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली एक सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा, जिसके ज़रिए से अगर कोई भी उसके अंदर एक कॉल जनरेट हो जाएगी जिस जो वो ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन की वजह से वहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका सिंटेक्स एरर होता है। रन टाइम एरर नाम से सजेस्ट है कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो और सडनली क्रैश कर जाए, जिस तरह हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर भी देखते हैं कि सडनली वो क्रैश कर जाती हैं, तो वो इस सारे एरर्स जो होते हैं वो आपके रन टाइम एरर्स होते हैं। व्हेन, और ये कब अकर होते हैं, व्हेन प्रोग्राम डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। यानी कि जब भी प्रोग्राम कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस प्रोग्राम उस उसके डिज़ायर्ड आउटपुट के मुताबिक नहीं काम करता या उसकी इनपुट गलत इनपुट दे देता है, तो वो एक रन टाइम एरर जनरेट कर देता है। और वहीं जिस तरह से हाँ, अगर हम किसी नंबर को, न्यूमेरिकल नंबर को डिवाइड कर दें ज़ीरो से, तो हमें पता है कि ये मैथ एरर होता है और ये वैल्यूएट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो एक मैसेज जनरेट कर देगा जो आपको इमेजेस में भी नज़र आ रहा होगा।
और तीसरा और सबसे ख़तरनाक एरर होता है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तब अराइज़ होता है जब आपने कोई लॉजिक ही गलत अप्लाई कर दी है, यानी कि आपको लॉजिक ही आपने गलत अप्लाई कर दी है, तब आपका वो लॉजिकल एरर आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना था और उसके अंदर आपको चाहिए था कि कोई भी नंबर इनपुट करे यूज़र, तो वो उसका इवन या ऑड नेचर फाइंड आउट कर सके, तो आपने इवन नेचर फाइंड आउट करनी थी, लेकिन आपने लॉजिक जो है वो ऑड नंबर के लिए लगा दी है, तो वो एक लॉजिकल एरर जनरेट हो जाएगा। और लॉजिकल एरर सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के वक्त, क्योंकि ये प्रोग्राम की तरह ना ही प्रोग्राम में आइडेंटिफाई हो सकते हैं, रन टाइम के दौरान भी नहीं, और ना ही इसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर्स होते हैं। यानी कि आपने प्रोग्राम जो है वो फुली फ्लैज सही लिखा होता है, लेकिन उसके लॉजिक ही गलत अप्लाई की होती है, इस वजह से आपको डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो गलत आ रही होती है। तो लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हेन द प्रोग्राम फॉलोज द रॉन्ग लॉजिक एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। 7th स्टेप के अंदर जब सारे काम हम कर लेते हैं डिबगिंग और टेस्टिंग के बाद, उसके बाद होता है उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना और इम्प्लीमेंट करना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है और बड़ा केयरफुली इसको ऑब्ज़र्व करना होता है, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम कोई भी प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर रन नहीं कर सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम सिंपली मीन्स कि आपने अपने प्रोग्राम को उसको फाइनली अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है। और सिस्टम कोई आपका एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, और वो कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसके ऊपर आप उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वंस द क्या होता है जी, वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थोरोली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ साइट, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आपने उसको फुली टेस्टिंग के बाद अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है उसकी यूजेज के लिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किया जाता है काम, जो स्टेप नंबर आपका 7 होता है। स्टेप नंबर 8 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम किया जाता है, जिसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, वो आती है मेंटेनेंस और अपडेशन। यानी कि हर प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए उसकी मेंटेनेंस की जाती है, ताकि जैसी जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो आपका प्रोग्राम भी है जो है वो मेंटेन होना लाजमी होता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आप प्रीवियस सैमसंग या आईफोन के मॉडल्स पर रन करेंगे जो आउटडेटेड है, वो अब अगर नए मोबाइल्स पे अब रन करेंगे तो वो क्रैश कर जाएगी। या नए मोबाइल्स की एप्लीकेशन को किसी पुरानी मोबाइल के ऊपर आप रन करेंगे तो वो क्रैश कर जाएगी, वो उस पर सही तरह नहीं चलेगी, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी से मुतासिर होगी और उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, और उसके वजह से उसके अंदर एरर्स और बग्स आपको बार बार फेस करने पड़ेंगे। तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपडेशन मेंटेनेंस लाजमी होती है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर इसकी पूरी जो है फंक्शनैलिटीज़ को चेक किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस करती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं कि जो प्ले स्टोर पर आपको अपडेशंस के लिए बार बार मैसेजेस आते हैं मंथली या वीकली, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हर एप्लीकेशन जो है उसके जो मेंटेनेंस और अपडेशन साथ साथ जारी रहती है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक टेक्नोलॉजी नई आपके पास अवेलेबल होती रहती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर मेंटेनेंस और अपडेशन का मतलब क्या है? प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस माइनर इम्प्रूवमेंट्स। और अगर उसमें पहले वर्जन में आपके पास कोई एरर्स रह गए थे, तो वो लेटेस्ट वर्जन में फ़र्दर जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं मेंटेनेंस और अपडेशन के वक्त। लास्ट फेज़ जो होता है आपका, जो लास्ट स्टेप होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का। यानी कि जो भी काम आपने 1 स्टेप से लेकर स्टेप नंबर 8 तक किए होते हैं उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड उसको मेंशन किया जाता है कि आपने हर फेज़ के अंदर क्या काम किया है। और ये भी काम अगेन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस में किया जाता है, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जा रहा होता है और उसकी मेंटेनेंस की जा रही होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम design, coding method, testing and proper usage, and it contains your SRD, which is software requirement document, your algorithm, your flow chart and your user manual as well, which is the most important of all। यानी कि जिस तरह ही आप इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप कोई एक नई डिवाइस ख़रीदते हैं, मोबाइल डिवाइस, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं जहाँ पे उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है, उसकी वारंटी कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे एक एक चीज़ उसकी मेंटेनेंस से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिखे होते हैं, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये टोटल 9 स्टेप हैं, इनको आपने थॉरोली रीड करना है, याद करना है, और उसको इसी तरह सीक्वेंस में याद भी करना है। इनकी सारी डेफिनेशंस और इस स्लाइड में मौजूद हैं। तो
आई होप आपको ये भी लेक्चर समझ आया होगा और आपने प्रीवियस लेक्चर के साथ साथ इसको कंपाइल करके लाजमी याद करके लिखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने फीडबैक से लाजमी आगाह करें, वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें www.lightfajr.com। और कंप्यूटर एलिमेंट की क्यूरीज़ के लिए आप व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं एनी टाइम। एंड मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अच्छे नंबरों के साथ पास करे, आगे आपके लिए जितने भी इम्तहानात हैं उसमें आप कामयाब हों। अपने घर वालों का ख्याल रखें। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे होम।